नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं डी.एन. वर्मा, अतिथि सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डोंडिलोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, आप सभी का डी.वी. लिसम एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का यह जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल थॉट पे आधारित है। जी हाँ, थॉट पे। यह एक ऐसा थॉट है, एक ऐसा थॉटर है जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विचारक जिसे लोग नाम से कम और सिद्धांत से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसे सुख की प्राप्ति हो और वह हमेशा दुख से बचना चाहता है। एक ऐसे ही सिद्धांत को सुखवादी सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत को समझाने में बहुत सारे विचारकों ने अपने प्रयास किए। हम बात करें डेविड ह्यूम, रिचर्ड, फ्रांसिस, हचेसन, प्रिस्टले, सब ने बहुत प्रयास किया, लेकिन धरातल पर लाने का जो उत्तरदायित्व जिसे मिला उसका नाम है जेरेमी बेंथम। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे इंग्लैंड के महान विचारक जिसे उपयोगितावाद या सुखवाद के पिता या जनक भी कहा जाता है, जेरेमी बेंथम। बात कर लेते हैं हम जेरेमी बेंथम के जीवन परिचय की। तो बेंथम का जन्म 1748 में लंदन के एक वरिष्ठ परिवार कहा जाता है। उनके जो पिता थे वह एक वकील थे और उनके जो दादा थे वो भी एक वकील थे। इससे पता चलता है कि उनका जो परिवार था बहुत अच्छे घराने से था। माना जाता है कि उनके पिता का नाम जिरमिह था, जिरमिह बेंथम। वह भी अपने पुत्र अर्थात बेंथम को एक वकील बनाना चाहता था, लेकिन बचपन से उनमें कुछ ऐसे गुण थे जिससे पता चलता था कि वो आगे चल करके एक राजनीतिज्ञ के साथ साथ अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और उससे बड़ा वह एक समाज सुधारक के रूप में दिखाई देने लगा था। बचपन से ही उसमें लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना देखी गई। ऐसा माना जाता है कि 13 वर्ष में उन्होंने बड़े बड़े कारनामे कर रखे थे। वह आत्मनिर्भर बनने के लिए बचपन से ही कार्य करते थे। ऐसा माना जाता है कि खाली समय में वह दुकानों में जाकर के दुकान का काम करते थे और साथ ही साथ वह सामानों की भी बिक्री करते थे। वह पुस्तक की दुकान में जाकर के भारी संख्या में पुस्तकों का अध्ययन करते थे। उसी समय उनको एक बुक मिली थी जिसे लिखा गया था प्रिस्टले के द्वारा। जी हाँ, ये वही प्रिस्टले है जिन्होंने उपयोगितावाद को पहले बताने का प्रयास किया था, परंतु वह पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। उन्होंने प्रिस्टले की पुस्तक को पढ़ा तो उन्हें एक लाइन याद आ गई, एक लाइन मिला और वह लाइन था अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। इसे पढ़कर वह आनंद विभोर उठा, मानो उसे कोई मणि मिल गई हो। बेंथम खुशी से नाच उठा, मानो उसे ईश्वर का संदेश मिल गया। उसने कोई महान खोज कर ली। इस वाक्यांश में जो अर्थ छिपा था वह बेंथम की संपूर्ण राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन एवं आदर्श बन गया। आधुनिक युग में हॉब्स को उपयोगितावाद का प्रथम दार्शनिक माना जा सकता है, क्योंकि उसके विचार से राज्य का उद्भव हुआ और उसका कारण था उपयोग करना या राज्य से सुख की प्राप्ति करना। ऐसा भी माना जाता है कि उपयोगितावाद एक ब्रिटिश विचारधारा है। इसके 3 प्रसिद्ध विचारक हैं, जिसमें जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल। जी हाँ, हमने आपको J.S. मिल का वीडियो बना के भेजा हुआ है, पहले आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। बेंथम के सिद्धांतों की विवेचना करने से पहले आइए जान लेते हैं कि बेंथम की कितनी रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचना है। चर्चा करते हैं बेंथम की रचना। तो बेंथम की पहली रचना है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन 1789। तीसरा है एमेंसिपेट या कॉलोनीज 1783। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसके अलावा डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन 1802। नेक्स्ट है ये थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स 1811।
इसके अलावा केसिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1809। उनके रचना को पढ़ने से ही उनके सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, परंतु उनके जो रचनाएं हैं और सिद्धांत है इसे अलग अलग पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उसके सिद्धांत जो है वर्तमान में प्रासंगिकता का विषय है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सुख भोगना चाहता है, सुख भोगी है, जिसे उन्होंने सुखवाद या उपयोगितावादी सिद्धांत कहा है। चर्चा कर लेते हैं कि उपयोगितावादी सिद्धांत में वैसे है क्या। सिद्धांत से नेट सेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी सिद्धांत को उपयोगितावादी सिद्धांत या सुखवादी सिद्धांत या बेंथमवाद भी कहा जाता है। जी हाँ, बेंथमवाद। इसकी जानकारी हमें बेंथम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन को पढ़ने से पता चलता है, जिसके प्रथम अध्याय में उन्होंने लिखा कि प्रकृति ने मनुष्यों को दो स्वामियों के अधीन रखा है, पहला सुख और दूसरा दुख, अर्थात एक आनंद और दूसरा पीड़ा। बेंथम अपने सिद्धांत को बताने के लिए कहता है कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई या कल्याण का सृजन करती है अथवा ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले छल, पीड़ा या बुराई को रोकने का कार्य करती है, जिसके हित के बारे में विचार किया जा रहा है या किया जा सकता है। इसे हम समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ से मनुष्यों के सुखों में कुल योग में वृद्धि होती है या दुखों के कुल योग में कमी होती है तो वह चीज़ उसके हित में है। इस प्रकार मानव जीवन के दो स्वामी हैं, सुख व दुख। उपयोगितावाद तर्क व कानून द्वारा सुख की इमारत खड़ी करना चाहता है। अपने सिद्धांत को बताने के लिए कहता है कि वह कार्य अच्छा होता है जो मनुष्यों को सुख प्रदान करता है, तो वह काम अच्छा नहीं होता जिससे मनुष्यों को दुख की प्राप्ति होती है। प्रत्येक कार्य समाज व कानून का आधार होता है, इसलिए उन्होंने सिद्धांत दिया अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इस प्रकार उपयोगितावाद स्वार्थ रहित व व्यक्तिवाद पर आधारित है। बेंथम के अनुसार समुदाय एकमात्र कृत्रिम या काल्पनिक समूह है जो व्यक्तिगत सदस्यों के मेल से अधिक और कुछ भी नहीं है। अगर इसे कोई कानून मानता है तो वह हास्यप्रद है। यह जो बातें कही गई यह हॉब्स के संदर्भ में माना जाता है। बेंथम कहता है कि सुख मात्रात्मक होता है, अतः इन्हें मापा जा सकता है, यानी सुखों का वस्तुनिष्ठ मापन संभव है। बेंथम अपने सिद्धांत में कहता है कि सुख मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं। याद रखिएगा कि सुख मात्रात्मक होते हैं, गुणात्मक नहीं होते। वह कहता है कि सुखों के मापन के लिए कुछ तकनीकियाँ होती हैं जिसे उन्होंने फैलसेफिक कैलकुलेशन नाम दिया। उनके अनुसार सुख मापन के 7 आधार होते हैं। पहला तीव्रता, दूसरा स्थायित्व, तीसरा समयावधि, चौथा निश्चितता, नेक्स्ट है उर्वरता, छठवां शुद्धता और 7वां है विस्तार। बेंथम किसी कार्य के करने में कितनी मेहनत है ये नहीं देखता। बेंथम कहता है कि कार्य को जिस परिणाम के आशा से हम कर रहे हैं, क्या वह परिणाम हमें प्राप्त होता है। अगर वह परिणाम हमें प्राप्त होता है तो हमारा कार्य सही है, अन्यथा वह बेकार है। इस तरीके से हम कहें तो वह परिणामवाद पर बल देता है और इसलिए परिणामवाद के प्रणेता भी बेंथम को माना जाता है। बेंथम तो यह तक कहता है कि राज्य का निर्माण और राज्य में कानूनों का निर्माण भी सिर्फ और सिर्फ उपयोगिता की वजह से हुआ है। अगर लोग कानून का पालन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वह कानून या राज्य से डरता है, बल्कि इसका मतलब साफ है कि कानून के पीछे उसे अपना उपयोग अर्थात सुख प्राप्त या सुख दिखाई देता है, जिसके कारण वह किसी कानून या राज्य से जैसी संस्था को मानने के लिए बाध्य होता है। जेरेमी बेंथम तो यह तक कहता है कि राज्य के आदेशों का पालन व्यक्ति 2 आधार पर करता है, पहला आज्ञाकारिता और दूसरा शारीरिक दंड। आज्ञाकारिता का अर्थ यह है कि वह किसी आज्ञा का पालन अपने इच्छा से करता है ताकि उससे उसे सुख की प्राप्ति हो, और शारीरिक दंड अर्थात भय, वह भय से बचना चाहता है, इसलिए भी
वह राज्यों के कानूनों का पालन करता है। बेंथम जो कि एक लोकतांत्रिक राज्य पे बल देता है, याद रखेंगे, लोकतांत्रिक राज्य पे बल देता है। और लोकतांत्रिक जो राज्य है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके। और बेंथम के विचारों से भी स्पष्ट होता है कि वह अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख चाहता है। इस प्रकार हम लोग देखें तो दोनों के उद्देश्यों की प्राप्ति बिल्कुल एक समान है, जिसके लिए वह 4 कार्य करने के लिए कहता है। पहला, जीवन सामग्री यानी लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कराना। दूसरा, संपन्नता अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त और अगर कोई संपदा है तो उनकी भी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए ताकि लोगों को सुख की प्राप्ति हो। तीसरा, सुरक्षा अर्थात व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और प्रतिष्ठा की सुरक्षा। चौथा, समता अर्थात बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक व सामाजिक असमानता को कम करने के लिए कानूनों का निर्माण करना। निष्कर्ष रूप में हम बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला निष्कर्ष निकल के आता है कि सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। इसका मतलब प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख प्राप्ति करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। दूसरा, सुख दुख का गणितीय मापन। बेंथम का विश्वास है, वह मान के चलता है कि सुख और दुख को मापा जा सकता है। तीसरा, सुख का आलिंगन अर्थात सुख को प्राप्त करना और दुख को बहिष्कार करना। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहता है और दुखों से बचना चाहता है। यह भी सिद्धांत का निष्कर्ष है। चौथा, सार्वभौमिक सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि यह सिद्धांत पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में रहेगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है और वह हमेशा अपने सुख की इच्छा करता है, भले ही अपने सुख की प्राप्ति के लिए उसे दुख देना क्यों ना पड़े। और पांचवा, राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। इसका मतलब यह है कि राज्य और बेंथम के विचारों में कहीं ना कहीं हमें समानता दिखाई देती है। और अंतिम और छठवां निष्कर्ष हम मान सकते हैं कि कानून का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर। राज्य के द्वारा जो भी कानून का निर्माण किया जाता है, हम ये भी देखते हैं कि वह कानून अगर हमारे पक्ष में है तो वो हमारे उपयोग की वस्तु है, इसलिए हम कानून को अच्छा मानेंगे। और उससे हमें अगर कोई कष्ट या पीड़ा होती है तो हम मानते हैं कि वह कानून बेकार है। इस तरीके से निष्कर्षों के साथ बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत यहीं क्लियर होता है। अब हम चर्चा करें उनके ऐसे प्रसिद्ध वाक्य जो आए दिन नेट सेट जैसे एग्जामों में पूछा जाता है। जी हाँ, तो बेंथम मानता है कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का भी समर्थन करता है। वह मानता है कि संसद का कार्यकाल 1 वर्ष का होना चाहिए। साथ ही वह गुप्त मतदान का भी समर्थन करता है और खुले मतदान का विरोध करता है। साथ ही वह एक सदन व्यवस्थापिका के निर्माण पर बल देता है। इसका मतलब यह है कि कानून निर्मात्री संस्था का एक ही सदन होना चाहिए। साथ ही बेंथम लोकतंत्रात्मक शासन का समर्थन है। इसका मतलब यह है कि वह लोकतंत्र पर बल देता है, क्योंकि लोकतंत्र या गणतंत्र से ही अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित संभव हो सकता है। साथ ही वह वैधानिक कानूनों का समर्थन करता है, अर्थात कानून का निर्माण बिल्कुल अच्छे तरीकों से होना चाहिए। साथ ही जो भी कानून का निर्माण होता है उसका मुख्य उद्देश्य लोगों का हित करना होना चाहिए। बेंथम स्वतंत्रता के संदर्भ में कहता है कि व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। ये भी उनके एक महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। बेंथम कहता है कि शिक्षा में मॉनिटरिंग पद्धति होना चाहिए, यानी कि जो बुद्धिमान छात्र है वो अल्प बुद्धिमान छात्रों को पढ़ाए। साथ ही वह जेल व्यवस्था पे भी बल देता है और कहता है कि जेल में सुधार होने चाहिए, व्यक्तियों को वहाँ सुधार के लिए रखा जाना चाहिए, न कि दंडित करने के लिए, और दंड भी ऐसा हो ताकि उसे सुधारा जा सके। इस वीडियो में मैंने आपको बेंथम से जुड़ी सभी बातों को बताने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।